पास से कहा, या रसूल अल्लाह या अबता, ऐ मेरे बाप। हुजूर को अक्सर वो अब्बा कह करके ही पुकारते थे। मेरे आका की बारगाह में पुकार करके कहा, आपके मदीने से मुझे निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूं। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने। कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुष्ट पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोजे पर आए। अपनी मां की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाजत मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का यह मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता, मुझे इजाजत दी जाए। हुसैन आजम ने अपनी मां से इजाजत ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीजों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोजे को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफर देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आजम का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आजम हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीजों, हिजरत मामूली चीज नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूं घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफर ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वह हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफा के दीन पर कभी आंच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया